हेलो गाइस, वेलकम टू बेंस एक्वा। तो जैसे आप सभी को पता है, मैंने रिसेंटली एक स्कैम एक्सपोज करा था जिसमें मैंने टीएन के एक्वेरियम ड्रीम को एक्सपोज करा था। तो आज ये उसी की कंटिन्यूशन में मैंने ये एक्सपोज का सेकंड पार्ट बनाया है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का इनका प्रोसीजर बताता हूँ, किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे इनका ये लुक्रेटिव ऑफर देखा, जिसमें 390 रुपीज़ में मुझे 30 कपी फिशेस प्रोवाइड करे थे, प्लस 290 रुपीज़ फॉर द थर्माकोल बॉक्स। इन्होंने मुझे कहीं नहीं बोला कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट अलग से पे करना होगा, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा स्कैम बाद में आता है। फिर उसके बाद मैंने इनको जब पेमेंट करी 14 जनवरी को, इन्होंने मुझे बोला डिलीवरी पोंगल के बाद होगी। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं वेट करता हूँ, आपका फेस्टिवल है, लेट मी वेट फॉर इट। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बहाना दिया कि ब्रो मंडे में डिलीवर करता हूँ, जब इनका रिपब्लिक डे आ चुका था। फिर मैंने उसका वेट करा, तो ट्यूसडे इन्होंने मुझे फिर बोला कि ब्रो आपकी फिशेज डिस्पैच हो गई हैं। बट मैंने इनसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं करा, और उन्होंने मुझे धमकी देने लगे उसके बाद कि अगर आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे, हमें मैसेजेस करेंगे, तो हम आपको कोई रिफंड नहीं प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा ब्रो, आई एम ओनली कॉन्टैक्टिंग यू व्हेन यू आर आस्किंग मी। बट काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने बदतमीजी पे उतारा है। ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं जो ये सबको सेम मैसेजेस भेज रहे हैं। मैंने काफ़ी बार इनसे ट्राई करी उस एक पोलाइट वे में हर एक चीज़ से रिक्वेस्ट करके, बट इन्होंने मुझे बहुत ही बदतमीजी का मैसेजेस करे, आप देख सकते हैं। और ये बोलते हैं कि ये पैकेजिंग जो नहीं कर पा रहे हैं, उस मेरे वजह से वो पैकेजिंग नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी तरीके से लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने ऐसे ही घुमाया है। उसके बाद काफ़ी वेट करने के बाद इन्होंने मुझे मेरी वीडियो देख के अपनी मुझे वाइफ़ की फ़ोटो भेजी, जिसमें इन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं मेरी वजह से, और उन्होंने मेरी स्कैम वाली वीडियो देख ली ऑनलाइन। और उसके बाद ये मुझे धमकी देते हैं कि अगर मैंने ये कॉम्पनसेशन इनको नहीं दिया, तो ये अपनी वाइफ़ के थ्रू, जो कि एक लॉयर है, ये मुझे एक्सपोज़ करेंगे और मुझे कोर्ट में लेके जाएँगे। काफ़ी लोगों को इन्होंने बोला है कि ये खुद एक लॉयर है, कभी किसी को बोला है कि मेरी वाइफ़ क्रिमिनल लॉयर है, मेरा दोस्त क्रिमिनल लॉयर है। तो बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले हैं और काफ़ी लोगों को धमकाया भी है, व्हिच सेज़ इनके मैसेजेस आप देख सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ द फ़ॉलो-अप्स आई एम फेसिंग अ लॉस। If you don't pay me now, I will file such a huge case against you. You can't even imagine. I'll file a case against you. Now, my wife is in a serious condition. You honestly took her to the hospital today. Everyone, you have to share this in all the groups. Now a big problem. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मुझे ही नहीं, एक इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं जिनका अपना फिश सेलिंग का काम है, उनको भी ये सेम मैसेजेस करते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर ऑल्सो टॉकिंग टू हिम। तो ये उनको भी सेम कॉम्पनसेशन मांगते हैं, उनको भी धमकी देते हैं। बट आई नो कि कोई इन्फ्लुएंसर, कोई भी इस चीज़ पे वोकल नहीं होना चाहता, कि कहीं ना कहीं हर एक कोई अपनी चीज़ों को छुपाना चाहता है और डरते हैं कि वो इन चीज़ों में क्यों पड़े। बट आई एम हेयर टू एक्सपोज दिस टीएन के एक्वेरियम ड्रीम। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक ब्लैकमेलिंग मैसेजेस कर रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट जो मैंने पेमेंट इनको करी 680 रुपीज़ की, और जिसमें से 390 फिशेस का और 290 बॉक्स का था। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड विक्टिम, जिनके साथ इन्होंने 5 नवंबर को ऑर्डर प्लेस करा था और अभी तक उनको कोई फिशेस नहीं मिली। इनको भी सेम मैसेजेस भेजे कि अभी फिशेस क्वारंटीन में हैं, अभी फिशेस को वाइट स्पॉट्स हो गए हैं, अभी पोंगल आ गया है। उसके बाद ये रिपब्लिक डे का बोलने लगे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि 5 फरवरी को पक्का आपको मिल जाएगा। ये मेरी वीडियो देखने के बाद इन्होंने सबको बोला कि 5 फरवरी को मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ ये थर्ड विक्टिम, जिनके साथ इन्होंने ये मैसेजेस करे हैं। सेम सिचुएशन इनके साथ भी हुई है। ये काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देख के मुझे कांटेक्ट करा और उन्होंने अपनी ये चैट्स के स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर करे, वीडियो शेयर करी है, जिसमें इस भाई के साथ इन्होंने बहुत बदतमीजी भी करी। 30 नवंबर को इन्होंने ऑर्डर प्लेस करा था और अभी तक ये इनको कुछ नहीं मिला है, और ऊपर से इनको मैसेजेस भेजे हैं धमकी भरे। मैं भी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने इनसे बदतमीजी करी, उनको जान से मारने तक की धमकी दी है। अभी आप ये देखिए कि कितनी सारी इनसे बात हुई है, पेमेंट्स इन्होंने करी हैं। 4100 रुपीज़ की पेमेंट कर चुके थे इनको, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ बोल के झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये अमाउंट्स ये दिखा रहे हैं।
और पेमेंट करने के बाद ये बोलते हैं कि इट्स नो रिफंड एंड हियर ही इज गोइंग टू थ्रेटन हिम टू किल. Bro, whether you go to Instagram and post comments or even if you go to your hometown and shave your head, you shouldn't just sit around commenting and doing unnecessary things, okay? It doesn't matter what comments you post, you don't know who I am, okay? You don't know what I am doing. If you come in person, I'll kill you. Now, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बदतमीजी पे उतर आए हैं. Do you want to buy fish? Shut up. Go put them in the tank and get on with your work. You shouldn't leave it at that. If you keep doing unnecessary things, you won't get your money. अब मैं आपको ले चलता हूँ कि किस तरीके से 5th ऑफ फरवरी को मेरे पास एक कॉल आती है ट्रांसपोर्ट से, जो मैंने 680 रुपीज फिशेस के पे करे हैं. उसके लिए मुझसे आप सुनेंगे. बोलेंगे तो मैं आज निकाल दूंगा, तो 1630 रुपए देना है आपको. जो बोलेंगे तो निकालो. सौ 200 जो होता है, मैं आपको अप टू दिल्ली तक तो मैं आपको 1630 रुपए अप टू दिल्ली. अरे दिल्ली तक जो है मेरा 1630 रुपए साहब. अगर आप फरीदाबाद हो रहे हो तो जरा वो थोड़ा दिक्कत वाला हो रहा है. अगर दिल्ली से फरीदाबाद, अब वो मैं दिल्ली ऑफिस वाले का नंबर का दूंगा तो आपको करा के देगा वो आज से बाद जो भी होगा. 100-200 जो होता है, मैं आपको अप टू दिल्ली तक तो मैं आपको 1630 रुपए अप टू दिल्ली. तो सबसे बड़ा धोखा तो यहीं पे आता है कि आप 390 रुपीज़ फिशेस का चार्ज कर रहे हैं, जिसमें 30 का पीस फिशेस दे रहे हैं आप, और उसके बाद आप 290 बॉक्स का चार्ज कर रहे हैं, जो कि आप कस्टमर्स को बता ही नहीं रहे हैं कि आपको डिलीवरी चार्जेस बाद में अलग से एक्स्ट्रा पे करना होता है. वो मैसेजेस आप बाद में लोगों को भेजते हैं जब लोगों को शॉक लग जाता है. 1 डे डिलीवरी आप बोलते हैं, उसके बाद फिर आप 1-1, 2-2 महीने लगा रहे हैं और लोगों को उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है. लोग थक के हार जाते हैं, इतना चेस करते हैं आप उनको. हमेशा कभी वाइट स्पॉट्स होता है आपके फिशेस को, कभी मैं नई जगह पे जा रहा हूँ, मेरा नंबर बंद हो गया है. काफ़ी लोगों को इन्होंने 5th ऑफ फरवरी का टाइम दिया, बट जिस दिन 5th ऑफ फरवरी आ गई, जिस दिन उनको डिलीवरी करनी थी लोगों को, मेरा स्टॉक आ रहा है थाईलैंड से, इन्होंने बोला सबको. जिस दिन को डिलीवरी करनी थी उस दिन फिर एकदम से इनके पास आता है नया एक आइडिया, जिसमें बोलते हैं कि लोगों को मेरा नंबर बंद हो चुका है, मेरे पास न्यू नंबर है. तो ये बहुत बड़ा स्कैम है. लोग 2-2, 3-3 महीने वेट करते हैं, उसके बाद किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इनको चेस करते रहें. और यही लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जब लोग चुप हो जाते हैं तो ये अपना स्कैम करते रहते हैं औरों के साथ भी. तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के साथ चल रहा है, और इसमें कोई इन्फ्लुएंसर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. मुझे पता है कि मैं एक कॉमन मैन हूँ और मैं वोकल हुआ हूँ. आप देख सकते हैं मुझे इस वोकल होने की वजह से कितनी हरासमेंट, मेरी फैमिली को इन्होंने गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी हैं. बहुत ही हरासमेंट के साथ मुझे गुजरना पड़ा है. आप देख सकते हैं इनका न्यू नंबर है जो इन्होंने अब स्कैम से स्टार्ट करा है. और ये एक भाई हैं जिनको इन्होंने, डिसेबल पर्सन है, इनके साथ भी इतना बड़ा स्कैम करा. बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इनके साथ इतनी चीज़ों में इनको झूठ बोला कि मैं अब भेज दूंगा, कल भेज दूंगा. वो ऑलरेडी भाई अपनी लाइफ से जूझ रहा है और उसके साथ भी इन्होंने इतना बड़ा स्कैम करा. बहुत कि इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्चुअली में कि कौन किस तरीके से अपने हार्ड अर्न मनी स्पेंड कर रहा है. बस इनको स्कैम से मतलब, इनको अपने पैसे चाहिए. ये 11 दिसंबर से ऑर्डर करा हुआ प्लेस आप देख सकते हैं 6,710 रुपीज़ इन्होंने पे करे हैं और उनको कोई रिफंड नहीं मिला है, कोई फिशेस नहीं मिल रही है. और सबसे बड़ी बात, ये TNK एक्वेरियम ड्रीम के नाम से जो उनका चैनल है, बट ये फिशेस की जो पेमेंट्स लेते हैं वह किसी और नाम पे जाती हैं, कुछ महालक्ष्मी मकून नाम से. और ये बहुत ही अपने में सारे क्वेश्चन मार्क हैं. इनकी शॉप भी क्लोज दिखाता है. पेमेंट जाने के बाद ये बोलते हैं इट्स नॉन रिफंडेबल. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कैम इतने टाइम से चल रहा है, लोग बोलते क्यों नहीं इस बारे में. वाई ऑल दी यूट्यूबर्स सेलर्स, वाई दे आर साइलेंट, वाई दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. ये लोग तो स्कैम करे जा रहे हैं, बाकी लोगों के पैसे खा रहे हैं. और ऐसे ही लोगों की वजह से सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि ये साउथ इंडिया से लोग इतने स्कैमर्स हैं. बट ऐसा नहीं है, सारे स्कैमर्स नहीं है, सारे जेन्युइन लोग भी हैं. मैं जानता हूँ कितने सारे लोगों को. इनकी सारी TNK की मैं आपके पास IDs डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. आप इनको ब्लॉक करिए, इनको रिपोर्ट करिए. वी कांट डू एनीथिंग अलोन. हम सबको मिलकर करना होगा.
आप देख सकते हैं मुझे ये हरासमेंट वाले मैसेजेस, ये स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं कि किस नंबर से ये गंदे गंदे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। और ये यहीं पे नहीं रखे, इसके बाद आप रिकॉर्डिंग भी सुनना, कितनी गंदी मुझे गालियाँ पड़ी हैं, कितने तरीके से इन लोगों ने हरासमेंट मुझे मेरे साथ करी है। मैंने पुलिस में भी केस करने के लिए ट्राई करा है, हर एक चीज़, बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए करा हुआ है अभी। हम देख सकते हैं कि कितना लोग परेशान हो चुके हैं इनसे। काफ़ी लोगों ने अपनी इस पेमेंट को भूल गए, काफ़ी लोगों ने बैक स्टेप कर लिया, क्योंकि कितना कोई भागेगा, सबके पास अपनी बिजी स्केड्यूल है और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बट लोगों को हरास कर रहे हैं। बट आप लोग जब तक एक साथ मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। Hello. Yes. I got a missed call from your number. What's that? I got a missed call from your number. This call. Yeah. Wait, one minute, wait. Hello? Hello. Hello? Yes. 1 second, bro. I will call you in 5 minutes time. Just traveling in bike. I will call you back, wait. Okay. Who's this? I will call you back, bro. Wait. Okay. Just wanted to talk to you. Okay. तो उसके बाद ही मुझे कॉल बैक करते हैं। मैं अभी आपको उस रिकॉर्डिंग पे भी लेके चलूँगा। जब ये मुझसे बात करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये टीएनके वाले हैं, और मैंने इनको बोला भी तो इन्होंने मना करा कि नहीं, टीएनके वाले नहीं हैं। बट ये हर एक चीज़ में ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ अपनी बातों को लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, काफ़ी ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं और हरासमेंट सबसे ज़्यादा लोगों को कर रहे हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं ये पूरी कॉल ये कैसे हुआ। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ Yeah, इनकी। from Tamil Nadu. Okay. I have just on your Instagram pages Okay. that is that they are really scamming everyone. Sorry. You posted a video of 2 to 3 videos. They are scamming TNK Aquarium. Yeah. Is they really scamming the people? Yeah, that's what, as of now, based on the experience and based on the people responses I'm getting, and with me also it's the same thing. Okay. But some persons are saying that you are telling some false accusation, and some people are saying that they are really scammers. What do I trust? No. I just want to know who are you basically. I mean, how do you got my number? I'm from Tamil Nadu, from Chennai. Okay. I have just followed the TNK Aquarium as well as you. Okay, me. Okay, what's your name in Instagram? My name is Sanjay. Sanjay. Yes. You're following me on Instagram, you said? Yes, bro. Yes. Okay, let me check. Okay. What's your ID, Sanjay? Sanjay is last 91. No, bro, I don't have anyone with this name. If that's not available, it will be on the food court. Sorry? Sorry, the street court. Where is it? Sorry? The street court. The street court. Yes. Can you send me a hi on this, bro? Hello? Can you send me a hi message on that? Okay, I will send it. Hello? भाई ये टीएन पिस्का Sorry? ओ पिस्का भाई टीएन है ना फिश का क्या करना है? फिश डिलीवरी करता है ना इंस्टाग्राम में देखा मैं फिश डिलीवरी करते हैं? हाँ कौन सा फिश? तेरे अम्मा की 14 फिश तेरे अम्मा की बोसड़ी के रंड के बाल क्या अम्मा क्या कर रहा है तू हाँ तेरे अम्मा की चोता हूँ मैं अभी तेरे को आग करके मैं पुलिस वाला अभी तेरे अम्मा को चोता हूँ मैं क्या बोल पूरा रिकॉर्ड हो रहा हूँ देखता मैं अभी तू क्या बोला तू कौन बोल रहा है? क्या कर रहे तू हाँ अच्छा, टीएन कैसे? सबके पास तू पैसे मन के क्या कर रहे तू हाँ केस तो हो चुका है तुम्हारे ऊपर, कर लो। क्या फाइल तो हो चुका है तुम्हारे कंप्लेंट। बड़ा बात हम्म? सूट मारा हेलो या माय फ्रेंड ने सूट मारा योर नेम बेन। अरे सूट मारा है हेलो यस। बाय अरे सूट मारा ना
आ रहा सो तुम्हारा अवेलेबल है क्या बोल हाँ रहा भाई हेलो है? यस हाँ भाई सो तुम्हारा ना हेलो टेल मी भाई हाँ भाई अरे भाई बोलो बोलो सो तुम्हारा ना भाई टेल मी बोलो 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 भाई बोलो, सुन रहा हूँ। इवर बोलो भाई इवर साइलेंट माने बेलकना समझ नहीं आ रहा यार, क्या बोल रहे हो आप? मैं महाराष्ट्र में एक टाड़कन में है अच्छा मैं महाराष्ट्र में साथ में सूत्रा में क्रैक नहीं क्या इसने क्या यो मैन यो, दैट्स गुड। हेलो भाई या भाई मैं महाराष्ट्र में टेल मी द बस स्टॉप में कमिंग द भाई माय फ्रेंड ओके, नाइस कमिंग नाइस। भाई मैं वेटिंग द एयरपोर्ट में ओह नाइस। हेलो भाई या TNK राइट, हाँ कॉलिंग फ्रॉम TNK राइट, भाई बाप TNK एक्वेरियम ड्रीम्स, हाँ कॉलिंग फ्रॉम TNK एक्वेरियम राइट। बहुत अच्छी जगह का क्या अरे भाई मैं महाराष्ट्र में बस स्टॉप में वेट कर रहा हूँ कमिंग भाई ओके कम ब्रो। यू आर कमिंग ब्रो मैं वेटिंग द only the 500 rupees only the coming है ओके fast coming bro fast coming ओके 11 o'clock only available है coming fast ओके ओके coming कम फास्ट। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से वो मेंटल टॉर्चर से मुझे होकर गुजरना पड़ा, वो हरासमेंट, वो गालियाँ, वो अब्यूज़ करना मेरे मॉम को, मेरी फैमिली को, किस तरीके से मैंने वो मैसेजेस, मैं आपको क्या बताऊं कि इस मेंटल ट्रॉमा से होकर मैं गुजरा हूँ। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरी जैसे 15 लोग जो इसका शिकार हुए, इससे मैं सच में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कितने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स आप लोग चुप बैठे हुए हो। आप लोग को कैसे इस हॉबी को ख़त्म होते हुए देख रहे हो। काफ़ी लोग इंटरेस्ट नहीं कर पाते साउथ इंडिया पे, स्पेशली कोलकाता पे। ये 1-2 लोग हैं जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, उनके वजह से काफ़ी हमारी हॉबी ख़त्म हो रही है। वाई नो वन इज़ सपोर्टिंग। अब अगर आप लोग सपोर्ट कर देते इस चीज़ पे तो कितने सारे लोग आते इस बात को लेके बाहर, बट एवरीवन इज़ साइलेंट क्योंकि ये आपका मैटर नहीं है। मेरे पापा हमेशा बचपन से बोलते आ रहे हैं कि बेटा अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना सीखो। और सच बात है कि मैंने भी वही काम करा कि मैं उन 15 लोगों के लिए वोकल हुआ। मुझे पता है काफ़ी लोगों को जिनके लिए मैंने आवाज़ उठाई उनमें से उनको फिशेस मिली, काफ़ी लोगों को मरी हुई फिशेस मिली, किसी को डैमेज मिली, किसी को ठीक मिली, और काफ़ी लोग उसमें चुप हो गए क्योंकि उनका वहाँ पे एक काम निकल गया। बट ठीक है, मैंने अपनी तरफ से वोकल हुआ और शायद मैं इसके बाद कोई वीडियो न बनाऊँ क्योंकि मुझे पता है इसके बाद भी मुझे उस मेंटल हैरेसमेंट से, वो ट्रॉमा से होकर गुजरना है। ये मुझे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, मुझे नहीं पता कल को क्या हो सकता है, बट जब तक हुआ मैंने अपनी तरफ से इस चीज़ की मैंने आवाज़ उठाई, मैं वोकल हुआ। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा इन सब कामों के लिए। इसी वजह से मैंने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप लोग, मैं सिर्फ TNK की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट आप लोग प्लीज़ वोकल हुई। आप जिसके भी कोई कॉन्टैक्ट है, जिनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, अपनी स्टोरी आप शेयर करें वहाँ पे, ताकि इन लोगों को वहाँ से डर बैठे कि इनका डिफेम हो सकते हैं इनके नाम, जो ये गलत काम करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग टिल नाउ। और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी TNK के लिए। थैंक यू सो मच।